आप सबको मिलाता हूँ। पिपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह राजद के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध यादव जी से। आइए जानते हैं पिपरा की परिक्षेत्र की समस्याओं पर आज हम इनसे चर्चा करते हैं। आज आपको पिपरा की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराएंगे सुबोध यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिपरा की बात की। सबसे पहले आज का दिन हम लोग के लिए सौभाग्य का दिन है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के नेता, गरीब गुरबा के नेता और इस देश के सामाजिक न्याय के प्रखर नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। आज अपने नेता के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का उम्र लंबा से लंबा हो और उनका अनुभव हम लोग को मिलता रहे, ये हम ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने पिपरा विधानसभा क्षेत्र की बात की। तो पिपरा विधानसभा क्षेत्र बहुत ही लंबा विधानसभा क्षेत्र है। मोतिहारी जिला में यह बिहार का 17 नंबर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। इस विधानसभा क्षेत्र में इससे पहले भी एनडीए की सरकार थी तो जदयू के विधायक थे और वर्तमान में यहाँ बीजेपी के विधायक हैं और बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। लेकिन पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जो स्थिति है वह बद से बदतर है। विधानसभा की ओर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कहीं सड़क की व्यवस्था, गांव बगल में आप जाइए सड़क की अच्छी व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ बगल के राधा मोहन बाबू जो अभी सांसद हैं, संयोग से इससे पहले वाली सरकार में भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं। संयोग से उनका घर पिपरा विधानसभा क्षेत्र के तेतरिया ब्लॉक में पड़ता है, जहाँ हम लोग का भी घर पड़ता है। लेकिन कृषि मंत्री रहते हुए कहीं उन्होंने एक विकास का काम नहीं किया। कृषि मंत्री रहते हुए यदि वो चाहते तो देश की बात छोड़ दीजिए, बिहार की बात छोड़ दीजिए, जिला की बात भी छोड़ दीजिए, अरे कम से कम जहाँ उनका घर था वो चाहते जो यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो किसानों की स्थिति है, जो सिंचाई की व्यवस्था उनके पास नहीं है, खाद बीज उनको सही समय पर नहीं मिल पाता है, जो अनाज की स्थिति है, जो उसमें हमारे जो किसान हैं बिचौलिए के माध्यम से उनको अनाज बेचना पड़ता है, पैक्स में कोई अनाज की खरीदारी नहीं होती, तो किसानों की स्थिति बद से बदतर है। मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ के कृषि मंत्री राधा मोहन बाबू रहे हैं, आज पुनः यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव जीतकर वो लगभग 3 लाख वोट से गए हैं। यहाँ की जनता ने उनको जिताने का काम किया है। लेकिन अभी फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में समय से पहले वर्षा हुई, ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई। यहाँ के किसानों का जो फसल था, गेहूं का फसल जो था, वह इतनी वर्षा हुई कि पसीज जो है कि खेत में तैर रहा था। हम लोगों ने डीएम से मांग किया, हम लोगों ने सरकार से मांग किया, क्योंकि मैं किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पूरे बिहार में हमने मांग किया था कि अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हुआ है, रबी फसल बर्बाद हुआ, मूंग की खेती बर्बाद हुई, आपको बागवानी बर्बाद हुआ, आम, लीची, केला सबका बागवानी बर्बाद हुआ। किसानों को इसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, मोतिहारी में केवल 2 प्रखंड को आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति के लिए घोषित किया गया, फेनारा और मधुबन को। मैं पूछना चाहता हूं, क्या केवल फेनारा और मधुबन में ही आंशिक क्षति हुई? क्या मोतिहारी जिला में वर्षा नहीं हुई? क्या किसानों की हालत नहीं बिगड़ी है? एक तो कोरोना का डर, एक तो कोरोना से लोग हमारे परेशान हुए, किसान जो है समय पर वो ठीक से खेती नहीं कर पाए, समय से कटनी नहीं कर पाए, और जब इससे उनको कोरोना से निजात मिला नहीं था कि ये तीसरा आफत आ गया, अतिवृष्टि ओलावृष्टि, तो इसमें हमारे राधा मोहन बाबू जो यहाँ के एमपी हैं, यहाँ के विधायक हैं, दिन रात कमीशन खोरी में लगे रहते हैं। हर जगह उनका कमीशन वसूला जाता है, कहीं कोई काम का नाम नहीं है। बगल में चीनी मिल चकिया में है, हमारा चीनी मिल यदि चालू हो जाता, आज हमारे बिहार के बाहर से जो हमारे बिहार के भाई हैं, जो कामगार मजदूर हैं, बंधु साथी हैं, वो बाहर काम करने के लिए विवश है। कोरोना काल में क्या स्थिति हुई है आने में सब हम लोग जानते हैं। चीनी मिल यहाँ बंद है, यदि चीनी मिल चालू हो जाता, मोतिहारी चीनी मिल चालू हो जाता
तो मुझे लगता है कि किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलती। लेकिन हमको दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मोतिहारी आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब 14 में वो मोतिहारी आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब मैं दोबारा यहाँ आऊँगा तो मोतिहारी के चीनी मिल से जो चीनी निकलेगा उसी चीनी से मैं चाय पी कर जाऊँगा। दोबारा भी हुआ है, जब मोतिहारी चीनी मिल चालू हुआ तो चकिया चीनी मिल चालू हुआ और राधा मोहन बाबू चकिया में छाती पीट पीट के कहते थे। इससे पहले जब महागठबंधन की सरकार थी तो कहते थे कि मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूं कि चकिया चीनी मिल चालू हो जाए, लेकिन केंद्र में हमारी सरकार है, यहाँ की सरकार नहीं चाहती है कि चीनी मिल चालू हो। मैं पूछना चाहता हूँ राधा मोहन बाबू से और एनडीए के लोगों से कि अब तो केंद्र में भी आप हो, बिहार में भी आप हो, अब आपका चीनी मिल क्यों नहीं चालू होता? अब आपका मोतिहारी चीनी मिल चकिया चीनी मिल क्यों नहीं चालू होता? तो स्थिति बद से बदतर है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, दिन रात जो है कि हत्याएँ हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार का केस बढ़ गया, लोगों पर जुल्म बढ़ गया। आप कहीं भी जाइए तो लोगों की बात नहीं सुनी जाती। अभी कल के डेट में एक आदमी करंट लगने से मर गए, सगावी में एक कृष्णदेव शाह की मृत्यु हो गई। अभी मैं वहाँ गया था, उनसे मिला हूँ और मैंने जब सीओ से बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं मुआवजा नहीं दे सकता हूँ कि बिजली का मामला है। बिजली विभाग के एसडीओ से हमारी बात हुई, एसडीओ साहब ने कहा कि मैं भी इसका मुआवजा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि खेत में करंट बिछाया हुआ था, उसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। अरे गरीब तो मर गया, मुआवजा उस गरीब को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कोई आदमी पंचायती कर दे, गरीब मर गया, उसका परिवार का वो मुखिया था, उसका आज बाल बच्चा रोड पर विवश हो जाएगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उस परिवार को कम से कम सरकार द्वारा 10 लाख का मुआवजा दें। लेकिन जिनके खेत में लगा हुआ है वो एमपी साहब के राधा मोहन बाबू के अपने लोग लगते हैं, मुझे प्रतीत होता है, मैं गया हूँ वहाँ पता चला है, इस केस को लोग नीतापोती करना चाहते हैं। तो ये हाल है पिपरा विधानसभा क्षेत्र का, पिपरा ही नहीं पूरे बिहार का यही हाल है। आप नज़र दौड़ा के देखेंगे तो नीतीश कुमार जी के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। फर्क यही है कि भ्रष्टाचार कोई बड़े शिष्टाचार से करते हैं। आप ब्लॉक में चले जाइए, जाति आवासी का मामला हो, आप चले जाइए दाखिल खारिज का मामला हो, किसान के क्षतिपूर्ति का मामला हो, बाढ़ राहत का पैसा हो, किसानों को नहीं मिला, लोगों को नहीं मिलता है पैसा, सभी जगह कमीशन खोरी किया जाता है। इंदिरा आवास का मामला हो, 20 से 25 हज़ार रुपया दलाली लिया जाता है, सब पता हम लोगों को है। तो नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचार ये बड़े शिष्टाचार से कर रहे हैं और ये कहते हैं कि 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई है। आज 15 साल जब लालू यादव की सरकार थी, एक अदना सा आदमी, समाज का अंतिम वर्ग का लोग, दबा कुचला शोषित वर्ग का जो लोग था, वो अभी बीडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ और थाना प्रभारी के यहाँ और प्रशासनिक अफसर के यहाँ जाकर अपनी बात को रखने में वह अपने आप को आराम से रखता था। उसको लगता था कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ और सभी प्रशासनिक अफसर सुनते थे। इनके राज में अभी संजय जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था, आप लोग को भी जानकारी मिली होगी, कि इस राज में अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसर ये लगाम है, अफसर को जो मन में आता है वही बात करते हैं। तो जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसे बोल रहे हो, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं भली भांति, जब उनको नहीं रहा गया तो उन्होंने अपने दर्द को बयां किया। इन सभी चीज़ों पर पर्दा डाल के यह सरकार पुनर्शासन में आना चाहती है। आज देखिए क्या स्थिति है, ये बीजेपी और एनडीए के लोग जो है वर्चुअल रैली कर रहे हैं, एक्चुअल चीज़ गायब हो गया। एक्चुअल समाज में इसको होना चाहिए, उसका कोई इनको ध्यान नहीं है और ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं। गरीब पे हम लोगों ने उस दिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने हम लोग को आदेश दिया, लालू यादव जी का फरमान आया कि 7 तारीख को उन्होंने वर्चुअल रैली किया था। तो हम लोगों ने भी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा और लालू जी ने, ये लोग वर्चुअल रैली करेंगे, ये लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं, इन लोग को सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो मजदूर भाई हमारे दूसरे राज्य से चल कर आए हैं, उनके थाली से भोजन गायब है, उनको खाना नहीं मिल रहा है। भूखे बेचारे दिवस है रहने के लिए, बाल बच्चा दिवस है रहने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने उस दिन थाली पीट कर यह संदेश देने का काम किया कि आपको वोट की चिंता है, आपको सत्ता और कुर्सी की चिंता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता और कुर्सी की चिंता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को गरीब गुरबा जो मजदूर हमारे भाई हैं, उसके थाली से खाना गायब है, तो थाली पीट कर हम लोगों ने संदेश दिया। दूसरी बात आइए, बिहार सरकार की एडीजी ने चिट्ठी लिखने का काम किया कि भारत के विभिन्न राज्यों से जो बिहार में मजदूर यहाँ के आए हैं, जो रहने वाले यहाँ के हैं, कि सब लोग आए हैं, तो इससे समाज में चोरी, हत्या, लूट, डकैती बढ़ जाएगा। आप क्या संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी? नीतीश बाबू, आपके सह पर सब हो रहा है। आप हमारे बिहार के मजदूरों को, हमारे बिहार के भाइयों के जो कामगार लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं,
जिसको पावर हम कहते हैं, अगर वह पावर दूसरे राज्य में जाता है तो वहाँ का विकास होता है। और वैसे लोगों को आप गरीब गुरबा कह के संबोधित करते हैं। वैसे गरीब गुरबा लोगों को आप कहते हैं कि यह चोर है, बेईमान है, उचक्का है, समाज में लूट हत्या डकैती बढ़ेगी। तो यह समझना चाहिए लोगों को, बिहार के मुख्यमंत्री जी यहाँ के मजदूरों के बारे में कितनी गलत उनकी नजरिया है, कितना गलत उनका सोच है, कितना गलत उनके अफसरों का सोच है। हमारा भाई दिन रात बेचारा मेहनत करके रोजी रोटी का व्यवस्था करता है, खेत में काम करता है, चाहे बाहर जाता है फैक्ट्री में काम करता है, पंजाब में जाके खेतों में काम करने का काम करता है, खून पसीना बहाने का काम करता है। आज अपने घर में आता, आप कहते हैं कि चोरी लूट डकैती बढ़ जाएगी, इससे क्या पता चलता है? प्रवासी और अप्रवासी के संदर्भ में आपका दूसरी क्या बात कहना है? मैं बार बार देखता हूँ, प्रवासी शब्द का पेपर में भी यूज होता है। प्रवासी का क्या मतलब होता है? पर माने दूसरा, पर माने दूसरा, वासी माने रहने वाला, जो दूसरे जगह का रहने वाला। अरे हिंदुस्तान हमारा देश है, इस बागीचा के सब हम लोग फूल हैं। यह ऐसा बागीचा है जहाँ सभी तरह के फूल खिलते हैं और कोई किसी राज्य में जाके रह सकता है। आप उसको प्रवासी करने का काम करते हैं। अरे प्रवासी वो है जो विदेश में रहता है, जो NRI है, उसको हम प्रवासी कर सकते हैं। हमारे देश के किसी भी विभिन्न हिस्सा में रहने वाला व्यक्ति वो कभी प्रवासी नहीं हो सकता। हम बार बार देखते हैं, नीतीश बाबू भी उस दिन बोल रहे थे कि प्रवासी प्रवासी, और अपने बोल भी रहे थे कि प्रवासी नहीं है, उनके सभी लोग प्रवासी बोलते हैं। तो ये प्रवासी नहीं है, ये हमारे सभी देश में रहने वाले एक ही बागीचा के वो फूल हैं जो कहीं भी खिलने के लिए, वो हम फूल कहीं भी खिल सकता है, कहीं भी रह सकता है, और उसको आप प्रवासी कहते हैं। जात और जमात के संदर्भ में आपका क्या कहना है? आपकी पार्टी वर्तमान में क्या निर्णय ले रही है चुनावी काल में? हमारे राष्ट्रीय जनता दल, हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने इससे पहले भी मीटिंग में कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z पार्टी। यह मैं कह नहीं रहा हूँ, कहा गया है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो तेजस्वी जी ने कहा, और मैं आपको बता दूं, 2 साल पहले राज्यसभा का मेंबर, बहुत लोग कहते हैं कि लालू जी बैक और फॉरवर्ड करते हैं, बहुत लोग ये भी उनको बदनाम करने का काम करते हैं कि लालू जी ने कहा था कि बुरावाल साहब को, आज हमने पेपर में पढ़ा है, माननीय मंत्री वीरेंद्र यादव जी का बयान है कि लालू जी जो थे तो कहते थे बुरावाल साहब को। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, वीरेंद्र बाबू को, लगता है उनके आँख में पता नहीं कौन सा पट्टी लगी हुई है, उनका दिमाग कहाँ चला गया हुआ है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अभी 2 साल पहले राज्यसभा के मेंबर हमारे माननीय मनोज झा जी, तो ब्राह्मण जाति से आते हैं। अभी जो है 2 राज्यसभा के मेंबर बने अमरिंदर सिंह जी, वो हमारे ब्राह्मणसी समाज से आते हैं। प्रेम गुप्ता जी तो वैश्य समाज से आते हैं। आप कहते हैं कि लालू यादव केवल जो है बैकवर्ड की पार्टी है और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लोग करते हैं, नहीं, यह बिल्कुल ही गलत है। हम केवल जात की पार्टी हमारी नहीं है, पूरे जमात की पार्टी है। हमारे प्रदेश अभी जगदानंद सिंह वो राजपूत समाज से आते हैं, हमारे सम्मानित नेता रघुवंश बाबू राजपूत समाज से आते हैं। इसलिए यह केवल जो है लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को किसी तरह एन किन प्राक्रेन, ये NDA के लोगों को बहका कर चाहते हैं कि किसी तरह वोट हम ले लें, कुर्सी हमारे पास आ जाए। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश बाबू, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है? मुख्यमंत्री का मतलब होता है कि बिहार की जनता, नहीं देश की जनता आपकी देख रही है। नीतीश बाबू, 2015 में महागठबंधन हुआ था, लालू जी ने आपको मुख्यमंत्री के लिए घोषित किया कि हमारे चेहरा नीतीश जी रहेंगे, और जब आप BJP छोड़ के आए थे तो आपने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन RSS और BJP से हाथ नहीं मिलाऊंगा। नीतीश कुमार जी, कहाँ चली गई आपकी नैतिकता, कहाँ चला गया वो आपका बोल? और पुनः 18 और 20 महीने के बाद उसी RSS की खोज में बैठकर आप सत्ता सूख ले रहे हैं और कहते हैं कि नैतिकता हम में है। किस नैतिकता की आप बात करते हैं? आप कहते हैं कि लालू जी परिवारवाद करते हैं। अरे लालू जी परिवारवाद नहीं करते, तेजस्वी में वो क्वालिटी है, तेजस्वी में मुख्यमंत्री ही नहीं, आगे भी बढ़ने की क्षमता है, वो आदमी उस काम को कर रहा है। हमारे कहने का मतलब, आपके नीतीश बाबू के पास भी लड़का है, वो क्यों नहीं बढ़ाते हैं? उसको क्वालिटी नहीं होगा। राजनीति क्वालिटी से होता है, राजनीतिक पकड़ यदि किसी को बना दिया है, उसमें क्षमता नहीं होगी तो नहीं कर सकता। क्या आपकी पार्टी बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी? देखिए, महागठबंधन हम लोग का है, आज भी महागठबंधन हम लोग का है, आगे भी महागठबंधन रहेगा। और आगे हमारे महागठबंधन में जो भी पार्टियां हैं, सब लोगों से हम लोग का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। मीडिया के माध्यम से कुछ लोग इधर उधर करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग का महागठबंधन है, आगे भी महागठबंधन है। महागठबंधन आपका बिल्कुल लालू जी एकजुट होकर बरकरार रहेगा। बिल्कुल एकजुट होकर बरकरार। लालू जी के संदर्भ में 2 शब्द, आज उनका जन्मोत्सव है। लालू जी के बारे में मैं क्या कहूँ? मैं तो लालू जी के बारे में यही कहूँगा
कब जन्मे, कब, कितने वर्ष के आज हुए? 73वां उनका जो है जन्मदिन है। आज 73वां जन्मदिन उनका है। ऐसे तो हमारे नेता बोलते हैं कि हम लोग का जन्म कब हुआ ये पता नहीं, क्योंकि गरीब परिवार में जन्म लिए। हम लोग के साथ यही हाल है। हम लोग का रियल जन्म कब हुआ हम लोग को भी पता नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। तो हमारे नेता का भी यही हाल है, गरीब परिवार में जन्म लिया। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को आवाज़ देने का काम किया था। कि आपके राजनीति के जिनके हाथ में आज राजद का कमान है, तेजस्वी और तेज प्रताप जी, क्या लालू जी के इस नक्शे कदम को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल पूरा कर पाएंगे। और आज तेजस्वी जी बिल्कुल लालू जी का जो नक्शा कदम था उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लालू जी ने गरीबों के मान सम्मान की बात की थी, समाज का जो शोषित पीड़ित अंतिम वर्ग का लोग था उसकी बात की थी। आज आप देख लीजिए हमारी पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल के संगठन का विस्तार हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के संगठन का विस्तार हुआ है। 45% आरक्षण देने का हम लोगों ने काम किया है। समाज में सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोगों ने संगठन में लाने का काम किया है। सभी पद पर जो है सभी लोग बैठे हुए हैं। हमने किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और प्रधान महासचिव की सूची कल हमने जारी की है पूरे बिहार का। पूरा हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को लेकर चलने का काम किया है। तो लालू जी जो हम लोग को सिखाए और आज सिखा रहे हैं उस नक्शे कदम पर राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव अब कोई नेता नहीं है, लालू यादव एक विचारधारा है। अब उनके विचारधारा को हम लोग आत्मसात कर रहे हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी भी उसको अपने आप में जो है धारणा किए हैं, अपने आप में उसको ला रहे हैं। और उसी के अनुरूप वो भी जो है पार्टी को उसी नक्शे कदम पर चला कर चाहते हैं कि बिहार में सभी वर्ग के लोगों को, गरीब गुरबा शोषित वंचित समाज का जो लोग है, शासन की जो हवा है, शासन की जो खुशबू है, सभी तक जाए, यह उनकी सोच है। इस बार आपकी पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जो है 15 साल बनाम 15 साल की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया नहीं किया छुपा हुआ नहीं। नीतीश बाबू जब आए थे तो बोले थे कि बिहार उद्योगों से लैस होगा, लेकिन एक सुई का कारखाना भी बिहार में नहीं था। उनपे जो उद्योग धंधा था वह बंद हो गया, चीनी मिल बंद हो गया, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, एक सुई का भी कारखाना। हमारी मेन लड़ाई है किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, बेरोजगारों की लड़ाई, बदहाल शिक्षा की लड़ाई, बदहाल स्वास्थ्य की लड़ाई, सड़क की लड़ाई। यदि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम लोग का प्रयास होगा, तेजस्वी जी से हमारी बात हुई है इस मुद्दे पर, इस देश में लगभग 70 से 80% किसान रहते हैं। और 70 से 80% किसानों का क्या हाल है? जिस दिन 70% किसान का बेटा गर्व से कहेगा मैं भी किसान का बेटा हूँ और गर्व से कहेगा कि मैं भी किसानी काम करना चाहता हूँ, तो जिस दिन 70% लोगों का दिन खुशहाल हो जाएगा, उनकी हालत सुधर जाएगी, उस दिन भारत एक नया भारत बन जाएगा। तो हम लोग का सबसे बड़ा बल होगा आने वाले चुनाव में भी किसानों की सुधरेगी। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कौन सा काम करेंगे किसानों की सुधरेगी, तो हम लोग का मंथन चल रहा है। दूसरा आ जाइए बेरोजगारी की समस्या। आज हमारे नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं, पढ़ लिख कर उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। अब देखे हुए 2 दिन पहले विधानसभा में जो फर्जी लिस्ट टांग दिया, जो बहाली थी उससे फर्जी लिस्ट, मैंने इतना गैंगवार है यहाँ, इतनी सरकार की जो व्यवस्था है उसमें आप स्थिति देख रहे हैं। कुछ परीक्षाएं जो हो गई थी उसको रद्द कर दिया गया। जो तो लचर व्यवस्था है, बेरोजगार भटक रहे हैं। तो बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, बिहार में उद्योग धंधा कैसे लगे, इसको हम लोग का फोकस है। यहाँ के मजदूरों का पलायन नहीं हो, यहाँ के मजदूरों को यहाँ काम मिले, इसको हम लोग का फोकस होगा। मनरेगा, आज जिस मनरेगा की आप बात कर रहे हैं और नीतीश जी भी बात कर रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बात कर रहे हैं, मनरेगा यह UP 1 की देन है। हमारे नेता रघुवंश बाबू जब तक ग्रामीण विकास मंत्री थे उन्होंने मनरेगा को चालू करने का काम किया था। और उसी मनरेगा को जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कहे अरे ये मनरेगा क्या होता है, इसको मैं समाप्त कर दूँगा। आज उसी मनरेगा के तहत जो है आज गांव में गाँव में सभी लोग जो मजदूर बाहर आए हैं ये लोग काम देने का उसको काम कर रहे हैं। तो मनरेगा ये हमारी सरकार की देन है। UP 1 में जो है जब ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू थे, माननीय नेता हमारे लालू जी रेल मंत्री थे, उस समय उनकी यह देन है। इसलिए हम लोग का मेन फोकस है कि नया बिहार कैसे बनेगा, नया नेतृत्व, नया बिहार, ये हम लोग का नारा है। तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, नया हाथ में नेतृत्व जाएगा, नया बिहार बनेगा जिसमें बेरोजगारी, मजदूरों को काम, हर खेत हर किसान के घर में खुशहाली, ये सब कैसे है, सड़क की व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, सभी को नौकरियाँ मिले, इसी मुद्दे पर हम लोग का मुख्य काम होगा। इसी पर ज़्यादा फोकस होगा।
क्या इस बार आपकी पिपरा में दावेदारी होगी? बिल्कुल, हम तो चुनाव लड़ेंगे हैं, दावेदारी है और आगे भी रहेगी, लेकिन हमारे नेता, हमारे पार्टी का जो निर्णय होगा वो मान्य है। पार्टी जो निर्णय करेगी उसी नक्शे कदम को मैं मारूंगा और उसी पर मैं चलने का। जनता अगर आप पिपरा की जनता अगर आपको मौका देती है तो आप पिपरा की जनता को क्या तोहफा देंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं पिपरा की जनता को? देखिए, पिपरा की जनता यदि मुझे मौका देती है तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि चकिया चीनी मिल चालू हो। चकिया चीनी मिल जब चालू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे किसानों को उससे जो है कि स्थिति में सुधार होगी। उसके बाद स्वास्थ्य का जो हाल बेहाल है, शिक्षा का जो हाल बेहाल है, सड़क की स्थिति जर्जर है। मैं सभी जगह घूमता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, सड़क की स्थिति जर्जर है, वो सड़क की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। उसके बाद परिसीमन के आधार पर कुछ समस्याएं मैं देखता हूँ, जैसे हमारा तेतरिया ब्लॉक जो है वह पकड़ी दयाल मंडल में पड़ता है। हमारा विधानसभा क्षेत्र है पिपरा, तो मैं चाहूँगा कि तेतरिया ब्लॉक परिसीमन के आधार पर जो अभी परिस्थिति है, पकड़ी दयाल यहाँ से दूर पड़ता है, चकिया यहाँ से नज़दीक पड़ता है, तो एक नंबर बात कि चकिया अनुमंडल में तेतरिया थाना चला जाए, तेतरिया ब्लॉक चला जाए। दूसरा, मेसी का जो है 5 ब्लॉक है, वह घाट इस पार है, वो भी मैं चाहूँगा कि इधर तेतरिया में वह शामिल हो जाए कि उस पार के लोग मेसी ब्लॉक में रहें और इस पार के लोग तेतरिया ब्लॉक में चले जाएँ। ये हमारी इच्छा है। उसके बाद चकिया को जिला बनाने के लिए हमारी लड़ाई, मेरे दिमाग में ये बात है, मन विचार में ये बात है कि यदि मुझे मौका मिलता है तो चकिया को जिला बनाया जाए, ताकि लोगों को यहाँ से मोतिहारी नहीं जाना पड़ा, क्योंकि मोतिहारी यहाँ से दूर पड़ता है, लोगों को जाने में परेशानी होती है। तो चकिया को जिला बनाया जाए, ये हमारे प्राथमिकता में शामिल है। पिपरा को प्रखंड बनाने के संदर्भ में आपका क्या कहना? बिल्कुल, पिपरा में ये प्रखंड बनना चाहिए, क्योंकि चकिया में 18 पंचायत है, एक नगर परिषद क्षेत्र है, बहुत ही लंबा क्षेत्र है। तो पिपरा को मेरी प्रखंड बनाया जाए, इसकी भी लड़ाई और बनवा के मैं रहूँगा यदि मुझे मौका मिला। सरकार चीनी मिल के झूठे वादे वर्तमान ही नहीं पूर्व के भी प्रत्याशी करते आए और आज तक ये संचालित नहीं हो सका और रद्दी के टोकरी में जा रहा है, और इसको केवल चुनावी एजेंडा ही क्यों नेतागण बनाते हैं? इसके संदर्भ में 2 शब्द। नहीं, इसके पहले पूर्व में किन विधायकों ने कहा इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन 2010 में यहाँ जदयू के विधायक थे, उससे पहले वहाँ कृष्णनंदन पासवान जी बीजेपी के विधायक थे, अभी जो है यहाँ बीजेपी के विधायक हैं। इन लोगों ने वादा किया होगा और इन लोगों ने वादा करके वादा को पूरा करने का काम नहीं किया। यदि हम लोगों की सरकार बनती है, आपके पार्टी के एक पूर्व विधायक के द्वारा पिपरा में पावर ग्रिड की भी स्थापना कराई गई थी, जिसका शिलान्यास उन्होंने किया था, उस संदर्भ में आप क्या कहें? पावर ग्रिड के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि उन्होंने शिलान्यास किया हो सकता है शिलान्यास करने के बाद सरकार बदल गई हो। कब किया था ये मुझे पता नहीं, यदि आप बताए तो मैं बता दूँ आपको। इससे पहले 2005 में कृष्णनंदन पासवान विधायक ने यहाँ, 5 के पहले सतीश पासवान जी विधायक थे, 5 में हमारी सरकार बदल गई। हो सकता है शिलान्यास उन्होंने किया होगा, लेकिन सरकार बदल गई होगी। लेकिन सरकार जब बदल जाती है तो आपके किए हुए काम को भी जो वर्तमान सरकार आती है उसको नीपापोती करने का। नो मैंस लैंड गिने जाने वाला पिपरा जो मुख्यालय नाम से जाना जाता है और विधानसभा के नाम से जाना जाता है, आज तक उपेक्षित क्या क्या है और क्या क्या कमियां आपको दिखती है? आप विधानसभा घूम रहे हैं, इसके संदर्भ में 2 शब्द। देखिए, सबसे पहले तो पिपरा विधानसभा क्षेत्र रहेगा, लेकिन मुख्य इसका जगह चकिया लगता है, तो एक पिपरा विधानसभा में एक ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है चकिया में। तो पहला मेरा मांग होगा कि पिपरा में जो है वहाँ एक प्रखंड खुले, जो है प्रखंड खुलने के बाद जो है वहाँ एक बढ़िया सा हाई स्कूल इस इलाके में जो होना चाहिए, हाई स्कूल कॉलेज, वो वहाँ खुले बच्चियों को पढ़ने के लिए, गर्ल्स हाई स्कूल भी बड़े पैमाने पर खुले, जो है ये सब हमारा मांग होगा। दूसरी बात है कि जो क्षेत्र है वह बहुत ही लंबा क्षेत्र है, तो उस दृष्टिकोण से जो है रेलवे की जो बात है, तो रेलवे में बहुत सारी गाड़ियों का जो आवागमन है वह चकिया में नहीं रुकता, चाहे रेलवे की संख्या कम है। तो हम लोग का ये भी मांग होगा कि रेलवे का जो है वह उसका मांग काफ़ी बढ़ाया जाए, जो है संख्या रेलगाड़ी का बढ़ाया जाए, यानी यातायात की सुविधा को सुदृढ़ किया जाए। उसके बाद पिपरा में जो है आए दिन जाम लग जाता है, जैसे ही गुमती गिरता है जाम लग जाता है, चकिया में भी जाम लग जाता है, तो उन सभी जगहों पर ओवर ब्रिज बनाया जाए। इन सभी कामों को करके वहाँ की जनता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। उसके बाद सीताकुंड हमारे यहाँ ऐतिहासिक जगह है, लेकिन वहाँ कोई लोगों ने वहाँ ध्यान नहीं दिया गया।
तो हमारी इच्छा है यदि हम लोगों की सरकार बनती है, हम लोगों को मौका मिलता है, तो सीता कुंड को हम ऐसा जगह बनाए कि वह पर्यटन के लायक हो जाएगा। दूर दूर से लोग आगे, चूँकि वो एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक जगह है, वह भी आज उपेक्षित है, उस पर भी हमारी आज के कार्यक्रम के शब्द अथी में 2 शब्द आज हम लोग का किस मामले में यहाँ आए हैं, क्या गरीबों के मसीहा और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, और यह निर्देश हम लोगों को है कि सब पूरे बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय पर कोई केक हम लोग नहीं काटेंगे, कोई जश्न नहीं मनाएंगे। हम लोग 151 कम से कम 151 आदमी, गरीब आदमी को हम लोग, गरीब गुरबा लोगों को भोजन कराने का काम है। उसी के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ सभी लोग हैं। प्रखंड अध्यक्ष गोपाल सैनी जी हैं, अमरलाल बाबू उपाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अध्यक्ष राधा मोहन सिंह यादव जी हैं, हमारे विश्वनाथ विभाकर जी हैं, श्याम नंदन जी हैं, अभी आए थे, कई साथी चले गए जो है, बहुत लोग अभी आ भी रहे हैं, कई पंचायत अध्यक्ष लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोग सभी लोग मिलकर आज का यह जन्मदिन का जो कार्यक्रम है लालू जी का, वह गरीबों के नाम समर्पित है। गरीबों को हम लोग समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गरीब के नेता लालू यादव है, हमारे गरीब के मसीहा लालू यादव है, उन्हीं के नाम पर आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जनता ने आप अगर आप राजनीति में कब आए? मैं 1995 में राजनीति में, 1995 से मैं IAS में पढ़ता था, 17 वर्ष में इसमें राजनीति। लोगों में चर्चा है कि आप एक शिक्षक रहे हैं, शिक्षक से राजनेता के तरफ जो आपका रुझान रहा, यह कैसा रहा? जबकि शिक्षक बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है और शिक्षक को भविष्य निर्माता। पहले तो मैं बता दूं, मैं शिक्षक रहा नहीं हूँ, ये आपको गलत जानकारी है। 2005 में हमने आवेदन दिया था, हमारी बहाली हो गई थी, आ गया था रोस्टर में हमारा नाम, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए। मैं जब पढ़ता था तो 2-3 ट्यूशन पढ़ाता था और पढ़ता था, ट्यूशन पढ़ाने का काम मैं करता था। लेकिन मेरे अंदर एक बचपन से सोच आई कि इस देश का युवा पीढ़ी, राजनीति में बहुत गिरावट आई है, मैं इस बात को मानता हूँ, और इस जो देश का प्रतिभावान युवा है वो राजनीति में आना पसंद नहीं करता है। इस देश का जो सबसे प्रतिभावान युवा है, हम लोग अपने स्कूल के टॉप स्टूडेंट रहे हैं पढ़ने लिखने में, हर चीज़ में, तो इस देश का प्रतिभावान युवा जो है वो IAS IPS कंप्लीट करना चाहता है। जिसको उसमें नौकरियाँ नहीं होती वो है DO बनना पसंद करता है, जिसका उसमें बहाली नहीं होता है वह क्लर्क की नौकरी, चपरासी बन जाना पसंद करता है। लेकिन आज की राजनीति में आना पसंद नहीं करता, वो कहता है कि राजनीति बहुत गंदी है। लेकिन हमारी सोच यहाँ बिल्कुल अलग है। एक देश का युवा, 65% युवाओं से लबालब यह देश है। इस देश का प्रतिभावान युवा, इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान यदि राजनीति से मुँह मोड़ लेगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि राजनीति से मुँह मोड़ लेगा तो कभी भी अच्छे भारत की कल्पना करना नहीं। यही सोचकर मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैंने शुरू में सोच लिया था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। महिला सशक्तिकरण पर आप 2 शब्द। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण पर हम लोग का पूरा ध्यान है, और महिला सशक्तिकरण की ओर जो है आज बिहार ही नहीं पूरा देश आगे बढ़ चुका है। आज हमारे घर की बेटियाँ, हमारी घर की महिलाएं जो हैं, शिक्षा पर उन लोगों का ध्यान है, और महिलाओं को बढ़ चढ़ कर राजनीति में ही नहीं, नौकरियों में भी, राजनीति में भी, सामाजिक सरोकार में, सामाजिक क्रियाकलाप में भी आगे आना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी उनकी भी है। और महिलाएं जब आगे बढ़ के आएगी तो उससे हमारे नौजवानों को भी लगेगा कि हमारी माँ बहनें जब इस काम के लिए आगे बढ़ सकती है तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। इससे हमारे समाज को फायदा मिलेगा और समाज को नया दिशा मिलेगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे पिपरा के चर्चित चेहरा सुबोध यादव जी से। मैं SK कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार हद तक।